2022 का रण शुरू हुआ। दिग्गजों का टेंपल रन। 5 राज्यों में होना है चुनाव। सियासतदान चल रहे अपना अपना दांव। जी हाँ, जनता के दिलों में अपनी अपनी जगह बना आशीर्वाद रूपी वोट पाने की चाहत लिए राजनेता हर कोशिश करते देखे जा रहे हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर चर्चाओं और रणनीति का दौर भी शुरू हो गया है। जहां सोनिया गांधी अपने नेतृत्व में टीम को मजबूत करने पर जोर दे रही हैं, तो वहीं लगातार प्रियंका गांधी जनता के बीच नजर आ रही हैं। दूसरी ओर बीजेपी के दिग्गजों ने भी कमर कस ली है। लगातार हिंदुत्व, राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को आगे कर कांग्रेस को पीछे धकेलने वाली बीजेपी की रणनीति को देख अब कांग्रेस ने इसकी काट खोजनी शुरू कर दी है। और शायद यही वजह है कि चाहे राहुल हो, प्रियंका गांधी या फिर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ, सबके सब टेंपल रन करते देखे जा रहे हैं। हालांकि चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती कांग्रेस बार बार बीजेपी के निशाने पर आती है। एक बार फिर यही हुआ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, राहुल भाईजान गुजरात जाते हैं तो जनेऊ पहन लेते हैं, कश्मीर जाते हैं तो कश्मीरी पंडित हो जाते हैं। राहुल भाईजान जब गुजरात में जाते हैं तो जनेऊ पहन लेते हैं, कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीरी पंडित हो जाते हैं, और केरल में जाते ही वो टोपी लगा लेते हैं। अब उनको केरल के मुस्लिम भाइयों की तो चिंता थी, पर कश्मीर में हिंदुओं को मार दिया, उस पर एक शब्द नहीं आया। ये पीड़ादायी है। ये देश समझता है इन बातों को, राहुल भाईजान जी। बीजेपी ने कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर कटाक्ष किया तो क्या बोली कांग्रेस, सुनिए। प्रियंका गांधी हो या कमलनाथ जी हो, अगर मैं ये कहूं तो अच्छी बात नहीं होगी कि ये ढोंग है, मुझे नहीं कहना चाहिए। लेकिन एक और ये इस प्रकार की बातें करते हैं और दूसरी ओर कन्या पूजन पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ये कमलनाथ जी है। कांग्रेस चुनाव आयोग में जाती है तो ये राजनीतिक परिवर्तन है, केवल पूजा करने से या दर्शन करने से नहीं होता है। इस प्रकार से उन भावों के साथ भी काम करेंगे तो अच्छा होगा। कांग्रेसी अगर मंदिर जा रहा है तो साहब जो है चुनावी अतिक्रमण हो गया। और चच्चा जो है गुफा में बैठ के अगर जो है नौटंकी कर रहे हैं और पूरे कपड़े ध्यान कर रहे हैं तो वो साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। जिसकी जो श्रद्धा है वो करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की श्रद्धा अभी राम से थोड़ी सी खिसक के अगर भगवान भोले में चली गई है तो अच्छी बात है। भगवान भोले भी जो है हमारे आदि देवता हैं। ये पहली मर्तबा नहीं जब नेताओं को चुनावी लिहाज से खुद को ढालते देखा गया हो। एमपी में होने वाले उपचुनाव के पहले जहां कमलनाथ बाबा केदारनाथ के दर पर पहुंचे, तो वहीं भाजपा ने भी आगामी दिनों की तैयारी कर ली है। नवंबर में पीएम मोदी केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, तो एमपी बीजेपी ने इसकी बड़ी योजना तैयार की। प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम 2 शिवालयों में पीएम मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। उसके अलावा अन्य शिवालयों में भी बीजेपी कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का प्रयास करेंगे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ के अंदर होंगे, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने तय किया है कि प्रत्येक जिले में कम से कम 2 शिवालय पर एक भव्य आयोजन करके उन आयोजनों में हमारी सभी लीडरशिप, माननीय मुख्यमंत्री हो, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम सब लोग मिलकर के अलग अलग स्थानों पर प्रसारण, माननीय प्रधानमंत्री जी का हर जिले में कम से कम 2 स्थान, माननीय प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हम लोगों के साथ वहां पर शेयर करेंगे। बहरहाल आने वाले चुनावों से पहले मंदिर मंदिर मन्नत मांगते नेता अपनी जनता रूपी भगवान के लिए सौगात क्या देंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन 2023 और 24 की जंग के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। जी हां, तो भगवान बेड़ा पार करेंगे या नहीं, इसके लिए अभी से तैयारियां, मन्नतों का, अरदासों का सिलसिला शुरू हो गया है और साथ ही जनता के बीच में जाकर भी गुहार लगाई जा रही है। फिर चाहे मध्य प्रदेश के उपचुनाव हो या आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सियासी बिसात बिछाने में जुट गई हैं, लेकिन साथ ही साथ धर्म को साथ लेकर चलने की भी कोशिश की जा रही है। अब ये कोशिश मजबूरी है या फिर जरूरी है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। बहरहाल पहले रुख करेंगे एजेंडा पॉइंट्स का। क्या आगामी विधानसभा चुनावों में प्रभु करेंगे नैया पार? क्या सियासी पिच पर कांग्रेस सेट करेगी सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा? क्या आगामी चुनावों में दिखेंगे महंगाई, बेरोजगारी सरीखे मुद्दे? और क्यों चुनावी वैतरणी पार करने के लिए धर्म की आड़ जरूरी है? जी हां, बार बार ये देखने में आता है कि जब भी अलग अलग स्टेट के चुनाव होते हैं या फिर विधानसभा या लोकसभा चुनावों की जब बारी आती है तो ये मुद्दा बार बार गरमाता है। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पर बीजेपी निशाना साधती हुई नजर आती है और कांग्रेस इस मामले को राजनीति से अलहदा बताती हुई नजर आती है। लेकिन क्या वाकई ये मामला राजनीति से अलग है, जुदा है, या फिर इसका सीधा सीधा जो संबंध है वो राजनीति से बना हुआ है? क्योंकि जनता को अपने करीब लाने के लिए, भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल जो है वो राजनीतिक दल करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों का जनता को क्या लाभ होगा, उसे क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि सियासी मुद्दे जो हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उनकी बात कहीं पीछे छूट जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। परिचय करा देती हूं, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे राकेश शर्मा जी, पक्ष रखेंगे बीजेपी का, बहुत स्वागत है। हमारे साथ ब्रिजेश पांडे जी जुड़ रहे हैं, पक्ष रखेंगे कांग्रेस का, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, सुशील सर, बहुत स्वागत है सर। राकेश जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। आज जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि कमलनाथ जी केदारनाथ पहुंचे हुए हैं, प्रियंका जी आती हैं, दतिया मन्नत मांगती हैं, और उस सब के बाद अगर देखा जाए तो 5 नवंबर को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी ने भी कुछ तैयारियां की हुई हैं। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में चुनाव हैं और इन सब बातों का जरूरी हो जाता है दिखना? क्योंकि बार बार ऐसे सवाल सामने आते हैं कि जब जब चुनाव होते हैं तब तब टेम्पल रन शुरू हो जाता है। नाज़नीन जी, गांधी परिवार के लोग मंदिर जाने लगे हैं। क्या देश में चुनाव आ गए हैं? हर व्यक्ति के दिमाग में, विचारों में, बातों में ये शब्द निकल के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जब जब चुनाव आते हैं, प्रियंका वाड्रा हों चाहे राहुल गांधी, आपको मंदिर जाते हुए दिखाई देंगे। मेरा एक प्रश्न है, मैं बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहा हूँ। आज से पहले कभी दीपावली मनाते हुए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के फ़ोटो नहीं आए। रक्षाबंधन मनाते कभी फ़ोटो नहीं आए। होली मनाते कभी फ़ोटो नहीं आए। जन्माष्टमी मनाते कभी फ़ोटो नहीं आए। नवरात्र में कभी माता की पूजा करते हुए इनके कभी फ़ोटो नहीं आए। क्यों चुनाव के समय ही इनके मंदिर जाते फ़ोटो नज़र आते हैं? मेरा और एक यक्ष प्रश्न है कांग्रेस के विद्वान साथी से कि प्रियंका वाड्रा जब केरल जाती हैं तो इतना लंबा क्रॉस लटकाती हैं गले में। राहुल गांधी केरल जाते हैं तो टोपी लगाते हैं, गुजरात जाते हैं तो जनेऊ पहनते हैं। मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में पहुंचते ही प्रियंका गांधी जी के सर पे टीका क्यों नजर आने लगता है और राहुल गांधी जी जो रहते हैं वो मंदिरों के दरवाजे क्यों खटखटाने लगते हैं? सामान्य रूप से आप नाज़नीन जी, आप रोज अपने धर्म का पालन कीजिए, मैं अपने धर्म का पालन करता हूं, किसी को कोई आपत्ति नहीं रहेगी। पर आप इस तरह चुनाव के समय में जाएंगे तो प्रश्न यक्ष है और ये सामने निकल के आएगा। मेरा एक और प्रश्न है, कांग्रेस के ये जो राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका वाड्रा जी हैं, ये इस बात का जवाब क्यों नहीं देते कि जब राम मंदिर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी तो यही कांग्रेस पार्टी राम को काल्पनिक पात्र कहती है कि राम का अस्तित्व नहीं है। आज आप राम की नाम की दुहाई दे रहे हैं मतदाताओं को, आज राम को प्रणाम कर रहे हैं। भोलेनाथ जो 24 घंटे राम को भजते हैं, उस भोलेनाथ के आराध्य देव राम को कांग्रेस पार्टी काल्पनिक पात्र कहती है। और ये इनको शर्म नहीं आती है? आज मंदिर में जाके मत्था टेक रहे हैं, वो केरल में जाके क्रॉस पहनेंगे और टोपी पहनेंगे। आपको इतनी नौटंकी करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मेरा और एक और बात है, ये जो प्रवासी पक्षी है ना, ये पर्यटन के लिए निकलते हैं, वैसे कहीं नजर नहीं आते। जैसे ही चुनाव आते हैं, प्रवासी पक्षी कांग्रेस के नेता मंदिर पर्यटन के लिए निकलते हैं और जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाते हैं उसके बाद ना इनको मंदिर नजर आता है, ना हिंदुत्व नजर आता है, उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं। कुछ दिन पहले यही महान विद्वान
हिंदुस्तान के सबसे बुद्धिजीवी राहुल गांधी ने कहा था लोग मंदिर इसलिए जाते हैं कि वहां लड़की छेड़ते हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं। तो आज इनकी बहन मंदिर गई थी और कुछ दिन पहले राहुल गांधी गए थे, तो कितनी लड़कियों को छेड़ा, कुछ वीडियो बता दें, हमें भी जानकारी मिल जाए कि राहुल गांधी ने इतनी लड़कियों को छेड़ा और मंदिर जाके उनको इतनी लड़कियां छेड़ने का मौका मिला। मेरा एक छोटा सा सवालों का दौर रहेगा, आपके सवाल काफी ज्यादा है, मुझे लगता है जवाब भी लेना चाहिए। ब्रजेश जी, सीधा जवाब। नाज़रीन जी, मुझे अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी के बुद्धि में तरस आता है। सबसे बड़ी बात यह है, क्या ये धर्म के ठेकेदार हैं? ये तय करेंगे कौन मंदिर जाएगा, कौन मस्जिद जाएगा? क्या इनको ट्रेडमार्क मिल गया है? क्या इनको ISI ने ठप्पा दे दिया कि नहीं आप ही सिर्फ आप ही मंदिर जाओगे, सिर्फ आप ही जाके मस्जिद में मत्था टेकोगे, या आप ही जाओगे वहां पर किसी भी धर्म स्थल में? ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के संविधान की धारा 26 का अध्ययन करना चाहिए आपको। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इस देश के सभी नागरिकों को है। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन इस देश के अंदर सबसे बड़ा है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर के उस 23 लोगों ने लिखा, जिसमें बहुत सारे हमारे हिंदू वर्ग के भाई भी थे, मुस्लिम भाई भी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा जी पीताम्बरा पीठ जाती है, तो जो पीताम्बरा पीठ की मान मर्यादा या जो परंपरा है उसका अनुपालन उन्हें करना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी जी केरल के किसी मस्जिद में जाते हैं तो टोपी लगा करके हमारे जो मुस्लिम समाज के भाईजान लोग जाते हैं और वो लोग मत्था टेकते हैं, तो वो करना पड़ेगा, इबादत करते हैं खुदा की, करना पड़ेगा, ये परंपरा होती है मंदिर या मस्जिद की। तो कम से कम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। संविधान ने आपको अधिकार नहीं दिया कि भारतीय जनता पार्टी को अधिकार दिया कि आप अकेले भगवान श्री राम के भक्त हो। रहा सवाल ये, किसने भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा, वो किसी व्यक्ति विशेष की बात हो सकती है। जब तक कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी न कहें, तब तक किसी की बात को अधिकृत नहीं मानना चाहिए, वो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं अपने विद्वान साथी से कहना चाहता हूं कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप मुझको बता दीजिए, आपके राज्य में 17 साल से आपकी राज है राकेश जी, आपके राज्य में मध्य प्रदेश के जितने भी मंदिर के पुजारी हैं और जितने भी मौलवी हैं, उनकी क्या स्थिति है? बेचारे किस तरह का अपना जीविकोपार्जन उधर पोषण करते हैं, इसकी पीड़ा है आपको? कदाचित नहीं है। कमलनाथ जी की सरकार ने आते ही उनका भत्ता बढ़ाया, उनकी तनख्वाह बढ़ाई, और ये जो आप दिखावा करने जा रहे हो 5। चलिए ठीक है, लॉर्ड क्यू ब्रिजेश जी समझ लेते हैं थोड़ा कि आखिर क्यों बार बार ये मुद्दा गर्माता है। सुशील सर, जब भी चुनाव आते हैं दोनों ही सियासी दल, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये नहीं करती, बीजेपी भी मंदिर जाती है, बीजेपी भी मस्जिद जाती है, लेकिन कांग्रेस को लेकर बार बार सवाल खड़े होते हैं। और जैसा कि राकेश जी ने कहा कि इससे पहले की कोई तस्वीरें नहीं आती, तो क्या ये माना जाए कि अब शायद अगर यूं कहें कि सद्बुद्धि आ गई, या फिर अपना मन बदल लिया, या फिर परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है? शायद पहले जो कांग्रेसी नहीं कर रहे थे, अगर अब कर रहे हैं, तो जैसा कि ब्रजेश जी ने कहा कि उस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? नहीं, देखिए, बहुत सही बात ब्रजेश जी ने कही है। मैं इसके पहले भी कई बार ये कह चुका हूं कि राहुल गांधी यदि जनेऊ पहनते, राहुल गांधी यदि खुद को ब्राह्मण बताते हैं या हिंदू बताते हैं, तो मुझे लगता है भाजपा में इसको लेकर आपत्ति नहीं होना चाहिए। भाजपा या उसके संगठन तो यही चाहते हैं कि घर वापसी हो सबकी। एक व्यक्ति यदि घर वापस आना चाह रहा, आपके धर्म में आप आना चाह रहा और बता रहा है, तो आपको सवाल नहीं करना चाहिए, आपका जो है दिल से उसे स्वीकार करना चाहिए। ये तो ये बात हो गई। जहां तक राजनीति की बात है, देखिए, भाजपा के तो एजेंडे में ही राम मंदिर शामिल था जी। उनकी राजनीति में धर्म था या धर्म की राजनीति थी, ये मैं कह लीजिए, लेकिन कांग्रेस उससे बचती रही थी। कांग्रेस ने शुरुआत तब की है जब वीरप्पा मोइली एंटोनी समिति की रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि कथित रूप से जो है कांग्रेस जो है तुष्टीकरण को लेकर जो सवाल उठाए गए थे। और उसके बाद आप देखिए एकदम से जो है कांग्रेस ने बदलाव किया है। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, कमलनाथ केदारनाथ जाते हैं, फोटो जारी करते हैं, इसके पहले कभी जारी नहीं होते थे। कांग्रेस कार्यालय में गणेश जी बिठाए जाते हैं। तो ये जो वापस जो एक हिंदू वोट को जो है वापस ये मैसेज देने के लिए ही कांग्रेस ये कर रही है। और इसीलिए आप देखिए, चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, और मुझे इस पे कोई ऐतराज नहीं है, जिस धर्म स्थल पर जा रहे हैं, यदि उस धर्म स्थल के मान सम्मान के हिसाब से यदि आप वस्त्र पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राकेश जी से पूछ लीजिए, राकेश जी बता देंगे उनके कितने नेता, वर्तमान 2 बड़े नेताओं को छोड़ दे तो बाकी सारे नेता
ईद के समय टोपी पहनते थे, जाते थे, ये कोई वो नहीं है इसमें। आप इससे किसी उस धर्म के नहीं हो जाते, लेकिन आप उस धर्म का सवाल लेकिन यहाँ पर बनता है, जैसा कि आपने कहा कि अब कांग्रेस भी अगर मंदिर जाती है, जैसा कि कमलनाथ जी जाते हैं या बाकी कोई भी आयोजन होता है, चाहे वो वाल्मीकि जयंती हो, अगर बीजेपी कोई आयोजन करती है तो कांग्रेस भी आयोजन करती है। जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी कहा कि एक कार्ड ढूंढने की कोशिश जो है राकेश जी, वो कांग्रेस अब कर रही है। तो क्या आपको या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जो एक हिंदुत्व का मुद्दा था, जो कांग्रेस पहले नजर नहीं आती थी, अगर वो भी उस रास्ते पे चल पड़ी तो आपके हाथ से ये मुद्दा छूट जाएगा? देखिए, हम तो स्वागत करते हैं, प्रियंका जी वाड्रा साहब आज मध्य प्रदेश आई और दतिया के मंदिर के हम स्वागत करते हैं, पर मेरे प्रश्न सिर्फ ये कहा कि नाजनीन जी आप चुनाव नहीं हो तब भी आइए ना, हमें अच्छा लगेगा। और सुशील भाई को मैं बताना चाहता हूँ, हमको कोई आपत्ति नहीं है राहुल गांधी जी के मंदिर जाने पर। हमको आपत्ति तब होती है जब राहुल गांधी बयान देते हैं कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, हमको उस पर आपत्ति होती है। मुझे आपत्ति तब होती है कि गुजरात में जनेऊ पहनते हैं और केरल में जाते ही टोपी क्यों पहन लेते हैं, ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है? नहीं, अरे देखिए मेरा निवेदन है, देखिए धर्म का पालन कब करता है आदमी? जब मस्जिद में जाता है। आप एयरपोर्ट पे उतरते ही टोपी क्यों पहन लेते हैं? मेरा ये कहना है। मैं राकेश शर्मा ब्राह्मण, एक मिनट मेरी बात पूरी मैं राकेश शर्मा ब्राह्मण हूँ, मैं अंदर जनेऊ पहना हूँ, मैं कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहन के नहीं घूमूंगा, और मैं मंदिर जाऊंगा तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। राहुल गांधी पे क्यों आपत्ति होती है? मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मत चिल्लाइए भैया, मत चिल्लाइए, बोलने का मौका मिलेगा, जरा शांति से सुनना सीखिए, शांति से सुनना सीखिए, शांति से सुनना सीखिए। मेरी शांति से कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। आप कहाँ की बातें कर रहे हो? मुझे बोल लेने दीजिए, मेरे बोल लेने दीजिए। अब इनको समझाइए कि ये चैनल पे बैठे हैं। चलिए आप बोलिए, ठीक है, जरा गरिमा का पालन कीजिए, मेरी बात पूरी हो जाती, मैं आपको बहुत शांति से सुनूंगा। कांग्रेस के साथ समस्या क्या है नाजनीन जी? कांग्रेस आज वेंटिलेटर पे, कोई मरीज जब वेंटिलेटर पे रहता है तो डॉक्टर कह देता है भगवान के पास जाइए, प्रार्थना कीजिए, वही बचाएगा, इसलिए अब भगवान याद आ रहे हैं, बाकी सब नोटंकी। अब मेरा एक और प्रश्न है, मेरी बात सुनिए नाजनीन जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिग्विजय सिंह जी भोपाल से चुनाव लड़ते हैं, दिन में टीका लगा के मंदिर जाते हैं और 2 बजे रात को मजार पे जाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुंह छुपा के रात में 2 बजे क्यों मजार पे जाते हैं? इसका जवाब कौन देगा? कोई आपत्ति नहीं है, आप खुल्लम खुल्ला जाइए ना, आप खुल्लम खुल्ला जाइए, दिन में जाइए, कोई आपत्ति नहीं है, पर रात को मुंह छुपा के, कंबल में मुंह छुपा के रात को 2 बजे मजार क्यों जाते हो? किसके सामने ये पेश करना चाहते हो? और मेरा ये कहना है, यक्ष प्रश्न, आप खूब मंदिर जाइए, सिर्फ चुनाव के समय क्यों जाते? कभी दिवाली पे दिवाली मनाते नहीं दिखोगे, रक्षाबंधन पे रक्षाबंधन मनाते नहीं दिखोगे, जन्माष्टमी पे जन्म, नहीं, नोटंकी और हिंदुओं का अपमान, 2 यक्ष प्रश्न है। आप सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, ए.के. एंटोनी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए, इसके कारण खामियाज भोग रही है। आप उसी दिन से चोला बदल लेते हो, एक कमेटी रिपोर्ट देती है, आप चोला बदल लेते हो, और यहाँ बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं, यहाँ बैठकर नोटंकी कर रहे हैं। आपने कहा कांग्रेस वेंटिलेटर पे, जब डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं तो भगवान का दरवाजा ही खटखटाना पड़ता है, आप खुद वो बात कह रहे हैं। सुशील सर, क्या लगता है वाकई कांग्रेस अगर ये टेक्निक अपना रही है, या ये फॉर्मूला जो लोग अक्सर अपनाते हैं कि जब डॉक्टर साथ छोड़ दे तो भगवान ही भरोसा जताने के लिए होता है, भगवान के दर पर ही जाना पड़ता है, अगर कांग्रेस ये कर रही है तो बीजेपी पर अगर देखा जाए इतना गुस्सा या इतनी नाराजगी जैसा राकेश जी भी जाहिर कर रहे हैं, क्या वाकई सिर्फ इसलिए कि वो एजेंडा, वो मुद्दा बीजेपी के हाथ से छूट रहा है? सुशील सर, नहीं, मुद्दे वाली तो बात ही नहीं है ना। देखिए, बीजेपी के तो नैया पार भगवान राम लगा चुके हैं, और एक बार नहीं 2-2 बार लगा चुके हैं। अब तो कांग्रेस की बारी है, कांग्रेस सत्ता के लिए, या कांग्रेस वापस जो है अपना हिंदू पक्ष में जो है हिंदुओं के बीच में अपनी जो उपस्थिति दर्ज कराने की ये कर रही है। तो सवाल ये नहीं है, सवाल, और इसमें बुराई भी नहीं। देखिए, पहले ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के सारे लोग जो है हिंदू नहीं है, सभी हिंदू है, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन वो दिखावा नहीं करते थे। बीजेपी उनको इस ट्रैक पे लाई और कांग्रेस उस ट्रैक पर चल रही है। इसलिए आप देखिए कि बीजेपी हमेशा, जब भी कांग्रेस का कोई भी नेता किसी भी धार्मिक स्थल पर जाता है तो उस पर आक्रामक होती है। राकेश जी ये बताए ना कि बीजेपी के कितने बड़े नेता हैं जो समय समय पर उन्होंने टोपी पहनी है, जिस भी धार्मिक स्थल पे गए उसके मान सम्मान के हिसाब से उन्होंने काम किया है, उस पर कभी कोई उंगली नहीं उठी।
लेकिन जब राहुल गांधी करते हैं ये सब तो सवाल खड़े मेरा किए प्रश्न जाते है हैं जिसका जवाब आप भी नहीं दे रहे हैं। मुझे ये बताइए ना कि केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके हिसाब से कांग्रेस की राजनीति और धर्म तय होते हैं क्या? मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश में भी टोपी पहनो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। केरल में ही जाके क्यों टोपी पहनते हो और उत्तर प्रदेश में आते टीके क्यों लग जाते? ये प्रश्न कर रहा हूँ, इसके जवाब आप भी नहीं दे रहे। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, रोज जाए मंदिर, सुबह जाए, शाम को जाए, सिर्फ चुनाव में जाते हैं, ये मेरा कहना है। आप भी जवाब नहीं दे रहे, बार बार आप इस बात को मत दोहराइए। राकेश शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल गांधी दिन भर मंदिर में बैठे रहे, केरल में पहुंचते ही टोपी और क्रॉस को पहन लिए जाते हैं। ये धार्मिक भावना, राकेश जी सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। नोटंकी। राकेश जी सवाल आ गया, ब्रिजेश जी जवाब चाहेंगे? देखिए नाज़रीन जी, मैंने आपसे कहा ना कि राकेश जी से जो बात पूछी जाएगी उसका जवाब कभी देंगे नहीं। सुशील शर्मा जी ने कितनी अच्छी बातें किया भाई, मैं इनसे बार बार विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो क्यों ना हो, वो जब अपने धार्मिक स्थल में जाएगा, जिसके भी धार्मिक स्थल में जाएगा, उसकी अनुशासन को, उसकी मर्यादा को, उसकी सजगता का पालन करेगा। ये गलत बोल रहे हैं, मेरे पास उसके फोटोग्राफ्स है, ये कह रहे हैं केरल में एयरपोर्ट से उतरते ही राहुल जी ने टोपी पहन लिया। गलत बोल रहे हैं, मस्जिद में जाने के बाद टोपी पहनी। पहला क्वेश्चन ये। दूसरी बात ये कि प्रियंका गांधी जी कोई चुनाव के टाइम के कारण नहीं, प्रियंका गांधी जी पिछली बार भी जब चित्रकूट आई थी तो मध्य प्रदेश में कोई इलेक्शन नहीं था। किसी के धर्म को, किसी की आस्था को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को चुनाव से नहीं जोड़ते, लेकिन इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या होगी, आज बहुत सारी मंदिरें जिसको लेकर के मैंने इनसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है, ये शायद जानते नहीं। सबसे ज्यादा मंदिरों की लड़ाई मैंने लड़ी है। आज बहुत सारी मंदिरें उपेक्षित हैं, आज बहुत सारी मंदिरें उपेक्षित हैं। आपने मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ी, जब आपके आराध्य राम को काल्पनिक पात्र बोला था, तब आप कौन सी गुफा में पोरल बियर बन के सो रहे थे? जवाब आपने बहुत मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ी, राम मंदिर दबाने का, प्लीज वन टू वन बात करेंगे, आपने ना आपके नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल कहते थे इसकी पेशी आगे बढ़ा दीजिए, पेशी आगे बढ़ा दीजिए, सुनवाई आगे बढ़ा दीजिए। तब पता नहीं कहाँ पे आप और आपके नेता। चर्चा ऐसे खराब हो जाती है, प्लीज चर्चा ऐसे खराब हो जाती है। नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने निर्णय किया है। चलिए ठीक है, सुशील सर कौन है? जवाब दो ना मुझे। सर प्लीज, कांग्रेस पार्टी मुझे से सवाल लेने दीजिए, सवाल लेने दीजिए। सरकार आपकी रहती है, सरकार आपकी रहती है। प्रधानमंत्री केदारनाथ, लेकिन उसके लिए अभी से एमपी बीजेपी ने तैयारी कर ली है। हर जिले में अलग अलग जगह शिवालयों से लाइव टेलीकास्ट की बात की जा रही है। आपने अभी कहा कि भगवान राम ने उनको वो प्रसाद दिया, 2 बार सत्ता में आई केंद्र की बीजेपी सरकार, लेकिन क्या अब भी ऐसा कुछ छूट रहा है जिसकी वजह से इन सब चीजों की जरूरत पड़ रही है? आखिर लाइव प्रोग्राम टेलीकास्ट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है बीजेपी को? नाज़रीन जी, बहुत सीधी बात है कि भाजपा हमेशा से धार्मिक भावनाओं को कभी छुपाती नहीं रही है और भाजपा के तो एजेंडे में ही शामिल रहा है राम मंदिर। तो भाजपा जो भी कर रही है उसको आप अलग नजर से नहीं देख सकते, लेकिन कांग्रेस जब उसी परिपाटी पर चलती है तो जो है बीजेपी सवाल उठाती है। उसकी वजह यही है कि कहीं जो है मतदाता वर्ग में उसका ये वाला जो तरीका है उनको पसंद ना, इसलिए सवाल उठाए जाते हैं। भाजपा किसी मंदिर पर जाएगी, कभी कोई सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि उनके तो एजेंडे में राम मंदिर शामिल था और उनके हर आयोजन में जय श्री राम के वो नारे लगाते हैं। लेकिन कांग्रेस के भी अभी हमने देखा था खंडवा लोकसभा चुनाव या अन्य उपचुनाव में कई जगह जय श्री राम के नारे लगाए गए। तो बीजेपी के रास्ते पर चलकर कांग्रेस भी जो है अपने हित जो है साधना चाहती है, लेकिन उनके जो बड़े नेता हैं उनके मन में अभी भी सर्वधर्म समभाव की जो भाव है उसको लेकर भी जो है अभी संशय बना हुआ है। हालांकि एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का अपना एजेंडा क्या रहेगा और वो हिंदू धर्म को भी लुभाने के लिए उसी तरीके से प्रयास करेगी। इसलिए आप देखिए कांग्रेस का कोई भी नेता किसी भी धार्मिक स्थल पर जाता है, खासकर हिंदू धार्मिक स्थल पर, तो उसके फोटो जारी किए जाते हैं। तो ये कांग्रेस की अपनी रणनीति है। मिला के कहा जा सकता है कि राजनीति के लिए, सियासत के लिए ये सब बेहद जरूरी है। फिलहाल तीनों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो अब देखना होगा कि भगवान किसका बेड़ा पार करेंगे। एमपी में उपचुनाव होने को हैं और ऐसे में सबकी नजरें लगातार उस तरफ लगी हुई हैं, लेकिन देखना होगा कि मंदिर मस्जिद जाने की
कि ये सियासत जनता के लिए क्या हित लेकर आती है और जनता के मुद्दों पर कितना राजनेता सोच पाते हैं, कितना कर पाते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।